हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। ए और एन के बारे में हमने कुछ रूल्स भी देखे थे स्पेसिफिकली, जहाँ ए और एन का यूज़ किया जाता है। आज हम देखेंगे ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए। डोंट यूज़ ए और एन। ओके, सबसे पहले देखेंगे किसी भी प्लूरल नाउन से पहले ए एन का यूज़ नहीं किया जाता है। यानी किसी भी बहुवचन संज्ञा से पहले हम ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। ओके, फिर अब प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता। यानी किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं? कंट्री, स्टेट, सिटी, डे, मंथ, पर्सन, थिंग। इनका किसी का भी नाम हो, और जब प्रॉपर नाउन नोन हो, जब प्रॉपर नाउन को हम जानते हो, उसके बारे में हम जानते हो, हमें इंफॉर्मेशन हो उसके बारे में कुछ, तो उससे पहले ए और एन का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन को नहीं जानते, जब प्रॉपर नाउन हमारे लिए अननोन हो, तब ही सिर्फ हम ऐसी सिचुएशंस में ए और एन का यूज कर सकते हैं। ओके, थर्ड रूल देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं किया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले ही हम ए और एन का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता है। अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, जैसे एडवाइज, अकोमोडेशन, बैगेज, लक, मिल्क, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सिनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूज़िक, होमवर्क, स्टोन, ब्रिक, वाइन, ब्यूटी, एट्सेट्रा। इनसे पहले, वैसे तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं, लेकिन इनसे पहले कुछ वर्ड्स का यूज़ करके हम उन्हें काउंटेबल बना सकते हैं। ओके, जैसे हम पहले अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देखेंगे कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यानी कि कोई न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये करेक्ट सेंटेंस है एकदम। फिर है दिस वॉल इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, यानी कि ये दीवार पत्थर और ईंट से बनी हुई है। यहाँ भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। इन ऐसे ही कुछ अलग सेंटेंस होते हैं जहाँ हम ए और एन का यूज़ करते हैं, जैसे आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अब पहले भी गुड न्यूज़ था, लेकिन यहाँ थोड़ा सेंटेंस अलग है। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ओके, तो यहाँ हमने आर्टिकल का यूज़ किया है। फिर आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, आई हैव अ मिल्क बार, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन सभी से पहले वैसे तो ये सारे अनकाउंटेबल है, न्यूज़, ब्रेड, मिल्क, इंफॉर्मेशन, ये सभी अनकाउंटेबल है, लेकिन इनको अगर हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करें तो उनसे पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे शी इज़ अ ब्यूटी। अब ये बोलने में सही है सेंटेंस, शी इज़ अ ब्यूटी, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है? अ ब्यूटिफुल गर्ल, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है। ही थ्रू अ स्टोन, इसका भी मीनिंग ये निकलता है अ पीस ऑफ स्टोन। तो यहाँ आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ओके, फिर है, अब हम देखेंगे कि डिफरेंस ए एन और वन के बीच में। वैसे इन तीनों का मतलब क्या होता है? एक, लेकिन इनके यूज अलग अलग होते हैं। जैसे कि ए और एन आर्टिकल्स हैं और वन क्या है? एडजेक्टिव। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ए और एन को हमेशा आर्टिकल्स माना जाता है और वन को एडजेक्टिव माना जाता है। ओके, फिर 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इनसे पहले ए का यूज़ वन से ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। वैसे तो इनसे पहले वन का यूज़ भी किया जाता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट की बात करें तो ए होता है। 100, 1000, अ मिलियन, अ बिलियन, अगर ऐसे बोले तो ज़्यादा बेटर लगता है। ओके, जैसे 100, 1000, 100,000, एट्सेट्रा। 101, यानी कि 101 से लेके 199 तक ए का यूज़ किया जाता है। ओके, और 1001 से 1099 तक हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं, या किया ही जाना चाहिए, वैसे अप्रोप्रिएट यही होता है। लेकिन 1160, अभी हमने देखा था 1001 से लेके 1019 तक हम लोग ने ए का यूज़ किया है, लेकिन जब ऐसे वर्ड्स आए 1160, तब हम लोग वन का यूज़ करेंगे। ओके, फिर है
प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो व दर के लिए ए का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे 60 रुपीज़ अ किलो, रुपीज़ 5000 अ वीक, 4 टाइम्स अ डे, 60 किलोमीटर्स अ डे, 10 रुपीज़ अ डजन। इन सभी से पहले क्या हुआ है? ए का ही यूज़ किया गया, कहीं पे भी वन का यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर है कि ए एवं वन का नाउन के साथ यूज करने पर डिफरेंट मीनिंग निकलता है। जैसे ए और वन का नाउन के साथ ए का अलग मीनिंग निकलेगा और वन का अलग मीनिंग निकलेगा। जैसे ए का मीनिंग कभी कभी एनी या एवरी में भी निकलता है। जैसे कहीं एनी और एवरी का यूज नहीं है और ए और एन का है तो वो भी करेक्ट माना जाता है। जैसे वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ। इसका मीनिंग क्या है कि वी नीड टू और मोर स्क्रू ड्राइवर, कि एक स्क्रू ड्राइवर काफ़ी नहीं है। इस सेंटेंस से मीनिंग क्या निकल रहा है? वी नीड टू और मोर स्क्रू ड्राइवर। ओके। फिर क्या है? अ स्क्रू ड्राइवर इज ए यूजफुल टूल, कि एक स्क्रू ड्राइवर एक बहुत ही उपयोगी टूल है। और इसका मीनिंग क्या निकलता है? स्क्रू ड्राइवर्स आर यूजफुल टूल्स। ये बोला ही नहीं गए हैं सेंटेंस, हम लोग इस सेंटेंस से ये मीनिंग निकाल रहे हैं। जैसे कि वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ, कि इसका मतलब कि हमें और की ज़रूरत है। और यहाँ क्या है? स्क्रू ड्राइवर इज़ ए यूज़फुल टूल, यानी कि स्क्रू ड्राइवर्स आर यूज़फुल टूल्स। तो यहाँ स्क्रू ड्राइवर ही है लेकिन इनका यूज़ नाउन के साथ अलग अलग किया जाता है। ओके। अब हम देखेंगे कि वन का यूज़ एनदर और अदर के मीनिंग में भी किया जाता है लेकिन ए के साथ नहीं किया जाता। जैसे वन स्टूडेंट वॉन्ट्स टू रीड, अनदर वॉन्ट्स टू प्ले। अब यहाँ वन अनदर हो सकता है या वन अदर हो सकता है, यहाँ इनके साथ ए का यूज़ नहीं किया जाएगा। कि एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और दूसरा खेलना चाहता है, तो यहाँ वन के साथ ही इनका यूज़ होगा, कभी भी ए के साथ नहीं होगा। फिर है कि वन का यूज़ डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर, इनसे पहले तभी किया जाता है जब कोई घटना या विशेष बात हुई हो। जैसे कि वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, वन डे अ टाइगर एंटर्ड अवर हाउस। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में एक रूल बताया था कि डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, इन सभी से पहले ए का यूज़ किया जाता है और वन का यूज़ तभी किया जाएगा जब कोई स्पेशल घटना हुई हो या ऐसी कोई बात हुई हो जो हमें याद है अभी तक, तो उनसे पहले वन का यूज़ किया जाएगा। जैसे वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, एक रात वहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आया था। वन डे अ टाइगर एंटर्ड अवर हाउस, एक दिन एक टाइगर हमारे घर में घुस गया था। ओके। फिर है वन डे। वन डे का मीनिंग किसी दिन से भी लिया जाता है। जैसे वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। अब यहाँ ए का यूज़ नहीं होगा, यहाँ हमेशा वन का ही यूज़ होगा। जब किसी दिन या किसी फ्यूचर की बात हो रही हो तो हमेशा ए का ही यूज़ किया, ए का यूज़ ना करके वन का ही यूज़ किया जाएगा। जैसे वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ओके। फिर है कि वन का यूज़ ए और एन के प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। जैसे डिड यू गेट अ टिकट, डिड यू गेट अ टिकट, यस आई मैनेज टू गेट वन। अब यहाँ सब पहले पूछा क्या गया कि क्या तुम्हें एक टिकट मिल गया, तो इसने कहा यस आई मैनेज टू गेट वन। यहाँ ए ना लिख करके वन लिखा गया, यानी कि ए वन को ए का प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। ओके। जब ए यानी कि किसी सेंटेंस में जब ए का यूज बार बार हो रहा है तो प्रोनाउन के रूप में यानी उसके सर्वनाम के रूप में ए वन का यूज किया जा सकता है। ओके। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।